जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गं कपालिका। कार्तिक मास महात्म का वैसे 7वीं तिथि हो गई, कल को अहोई अष्टमी का व्रत रहेगा। तो नारद जी बोले कि 2 घड़ी रात यानी कि 48 मिनट, 1 घड़ी 24 मिनट की होती है। जब 2 घड़ी रात रह जाए तो उठ करके तिल, कुशा, चावल, फूल, धूप, दीप आदि लेकर के पवित्र होकर के किसी नदी, तालाब, कुआं, तालाब पर जाए। वैसे तो पहले जो युग था, पहले का जो समय था, वो तालाब में नहाने का था। बेसारा कार्तिक, आजकल तो सब गर्म पानी में नहाने लग गए अपने घर पर, परंतु पहले तो तालाब पे नहा के जाया करती थी। तालाब पे नहा करके फिर कथा सुना करती थी। मनुष्य की बनाई हुई नहर आदि देवताओं की बनाई हुई नदियों, संगों में स्नान करने से 10 गुना फल अधिक मिलता है। तीर्थ में उसका भी दुगुना मिलता है। विष्णु भगवान को स्मरण करके स्नान का संकल्प करे, तीर्थ तथा देवता आदि को कर्म से अर्घ आदि दे और कहे कि हे ऋषिकेश भगवान, आप मेरे इस अर्घ को ग्रहण कीजिए, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। बैकुंठ में, प्रयागराज में या बद्रिकाश्रम में, जहां मुनि लोग वेद यज्ञों के साथ 3 प्रकार से विष्णु भगवान ने पद स्थापित किया था, वो सब देवता हमारी रक्षा करें। हे कृष्ण भगवान, कार्तिक के महीने में दिए गए अर्घ को ग्रहण कीजिए। भागीरथी मां गंगा का नाम भागीरथी भी है, क्योंकि इसको भागीरथ जी लेके आए थे अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए। पहले का समय था, अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए गंगा जी को लेके आए थे, तपस्या की थी कि गंगा जी आओ, हमारे पूर्वजों का उद्धार करो। विष्णु भगवान, शिव जी, सूर्य आदि को नमस्कार करके, याद करके जल में घुसे, नाभि पर्यंत जल में घुस करके विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। यहाँ तो एक दिन या तो गोपाल मोचन जाएंगे या एक दिन पिछले दिन नहर पे जाएंगे। नहर पे भी तो नहाएंगे नहीं, तो वहां भी अपना छिट्टा दे करके और दीवे तरा दो बस। गृहस्थी तिल आंवले का चूर्ण मल करके स्नान करे। विधवा स्त्री या सन्यासी बाबा, वो तुलसी की जड़ की मिट्टी लगा करके स्नान करे। परंतु 7वीं को, अमावस्या को, दूज को, त्रयोदशी को, इन तिथियों में आंवला व तिल ना लगावे। स्नान, मंत्र, भक्ति, भावना जिन प्रभु ने देवताओं के काम के निमित्त रूप धारण किया, ऐसी ही स्वभाव ऐसा बनाओ कि दूसरों के लिए हो। अपने लिए तो दुनिया जीती है, दूसरों के काम करने के लिए, दूसरों का भला करने के लिए। भगवान ने देवताओं का काम करने के निमित्त रूप धारण किया, वे कृपा करके मुझे भी पवित्र करें। भगवान विष्णु की आज्ञा से इंद्र आदि सब देवता कार्तिक के व्रत करने वालों की रक्षा करे।
व्रती मनुष्य इस प्रकार स्नान करके हाथ में पवित्री धारण करके ऋषि पितरों को तर्पण करे, ऋषि पितरों को याद करे, अपने पितरों को जरूर याद करे, पितरों का तर्पण जरूर करे, चाहे वो गंगा जी में स्नान करे हो, चाहे वो अपने नहर पे स्नान करे, पितरों को जरूर याद करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए, जल देना चाहिए। कार्तिक के महीने में तर्पण में जितने भी तिल होते हैं उतने ही वर्ष पितर जो है स्वर्ग में वास करते। फिर जल में से निकल करके पवित्र वस्त्र धारण करके प्रातः काल के कर्मों को करे, समाप्त करके हरि भगवान का अर्चन करे। तीर्थ और देवताओं को स्मरण करके भक्ति पूर्वक गंध पुष्प और फलों से अर्घ प्रदान करे। वेद पाठी ब्राह्मणों का पूजन करे, क्योंकि भगवान ब्राह्मण भी विष्णु स्वरूप है। इसीलिए अपना कल्याण चाहने वाले कदापि इनका अपमान ना करें, कभी इनका विरोध ना करें। फिर हरि की प्यारी श्री तुलसी जी की पूजा कर परिक्रमा करे। तुलसी जी की पूजा व तुलसी जी की परिक्रमा नित्य करनी चाहिए और तुलसी जी को नमस्कार करें और कहे कि देवताओं ने पहले तुम्हें बनाया, मुनियों ने तुम्हें पूजा, सो तुम मेरे पाप को हरण करो हे तुलसी मां। भक्ति पूर्वक विधियों को करने वाला भगवान नारायण की सालोक्यता को प्राप्त होता है। रोग पातकों का नाश करने वाला, उत्तम बुद्धि, पुत्र, धन, मुक्ति को देने वाला भगवान विष्णु के प्यारे कार्तिक के व्रतों के सिवाय दूसरा कोई व्रत नहीं। कार्तिक के महीने में भगवान नारायण की आराधना करनी चाहिए। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण श्री कमल नेत्र कटि पिता